VB.NET में अगला क्वेश्चन दिया गया है। VB.NET में इनहेरिटेंस को उदाहरण सहित समझाइए। तो जैसा कि हमने इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ रहे थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट के समय, हमने इनहेरिटेंस में समझा था कि इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक बेस क्लास होती है और एक डिराइव्ड क्लास होती है। तो इनहेरिटेंस किस प्रकार से VB.NET में उसकी कोडिंग की जाती है, इसे हम इस क्वेश्चन पे समझेंगे। इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्राइमरी फीचर है। यह हमें एग्जिस्टिंग कोड को रीयूज करने की अनुमति देता है। इसी फीचर के माध्यम से एक क्लास की प्रॉपर्टी किसी दूसरे क्लास में इनहेरिट हो सकती है, अर्थात एक क्लास अपनी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकती है। मतलब यदि आपने VB.NET में एक क्लास पहले से बना करके रखी है, उसके कोड को आप फिर से पुनः इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इनहेरिटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो क्लास अपनी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कराती है वह क्लास पेरेंट क्लास या बेस क्लास होती है, तथा जो क्लास अपनी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करती है वह क्लास चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास होती है। इसे आप देखिए इस उदाहरण में बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आइए हम समझते हैं इनहेरिटेंस का विजुअल बेसिक .NET में एग्जाम्पल को समझने के लिए यहाँ पर देखिए, हमने इनहेरिटेंस के प्रोग्राम को भी पहले से बना करके रखा है। ये देखिए इनहेरिटेंस का जो प्रोग्राम था उसे हमने इस प्रकार से ओपन कर लिया। इनहेरिटेंस में देखिए यहाँ पर भी हमने उसी प्रकार से सबसे पहले हमको इंपोर्ट्स system.console लिखना होगा। और ये देखिए सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई, किस नाम की, पेरेंट नाम की एक क्लास बनाई। उसके अंदर हमने एक मेथड को डिफाइन किया, मेथड का नाम क्या है, P1, और उसके अंदर क्या कोडिंग लिख दी हमने, console.writeLine parent P1। मतलब जब P1 मेथड को कॉल किया जाएगा, एक्सेस किया जाएगा, तो क्या प्रिंट करेगा आउटपुट में, पेरेंट P1। इसी प्रकार से ये देखिए हमने दूसरी क्लास बनाई। क्लास बनाने का तरीका जो था उसी का यूज़ करके पब्लिक क्लास, और क्लास का नाम क्या है, चाइल्ड। दूसरी क्लास का नाम क्या है, चाइल्ड। और हमने इनहेरिटेंस का उपयोग किया, इनहेरिट्स किया किससे, पेरेंट क्लास से। तो पेरेंट क्लास के जो भी गुण होंगे वो किस में आ जाएंगे, चाइल्ड क्लास में आ जाएंगे। और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं इनहेरिटेंस। हमने इनहेरिटेंस का उपयोग करने के लिए क्या लिखा, एक चाइल्ड क्लास बनाई और यहाँ पर हमने लिखा इनहेरिट्स। मतलब आप जो भी पेरेंट क्लास के अंदर आपने जो भी मेथड्स इस्तेमाल कर रहे हो, ये पेरेंट क्लास के जो भी गुण होंगे अब वो चाइल्ड क्लास में भी आ जाएंगे। तो इस यहाँ पर जैसे हमने पेरेंट कीवर्ड इस्तेमाल किया है, इसे आप पेरेंट क्लास भी बोल सकते हो या बेस क्लास भी बोल सकते हो। वैसे ही जो आपने चाइल्ड क्लास बनाई है उसे हम या तो चाइल्ड क्लास बोल सकते हैं और या तो डिराइव्ड क्लास बोल सकते हैं। डिराइव्ड शब्द क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये जो चाइल्ड क्लास बना रहे हो आप यहाँ पर, जिसका नाम आपने चाइल्ड दिया है, वो किससे उत्पन्न हुई है, किससे डिराइव्ड हुई है, पेरेंट क्लास से डिफाइन हुई है, पेरेंट क्लास से डिराइव्ड हुई है। क्यों, इनहेरिट कीवर्ड लगाने के द्वारा। इनहेरिट्स आपने लिख दिया, कॉलन लगाया और इनहेरिट्स लिख दिया, इसका मतलब पेरेंट क्लास से आपने एक नई क्लास बनाई जिसका नाम है चाइल्ड क्लास। अब देखते हैं कैसे इसमें चाइल्ड क्लास में पेरेंट के गुण आते हैं। हमने C1 नाम का एक और फंक्शन बनाया, एक और मेथड बनाई, और ये मेथड किसकी हुई, चाइल्ड की मेथड हुई। और इसके अंदर हमने लिख दिया कि आउटपुट में क्या प्रिंट करे, चाइल्ड C1। तो जैसे ही आप C1 को कॉल करोगे आउटपुट में क्या आ जाएगा, चाइल्ड C1। अब देखिए मेन फंक्शन के अंदर हम क्या कोडिंग लिखते हैं, शेयर्ड सब मेन। मेन फंक्शन के अंदर हमने C नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, किस क्लास का, चाइल्ड क्लास का या डिराइव्ड क्लास का। C नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। C इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड, हमने C को इंस्टेंशिएट किया, मतलब C को यूज करने के लिए हमने उसका एक कॉपी तैयार कर ली C की। अब देखिए C के द्वारा, C जो है वो ऑब्जेक्ट किसका है, चाइल्ड क्लास का, लेकिन इस C ऑब्जेक्ट के द्वारा हम किसको कॉल कर रहे हैं, पेरेंट क्लास की मेथड को। ये जो P1 है वो पेरेंट क्लास की मेथड है ना, ये देखो पेरेंट क्लास के अंदर आपने P1 को डिफाइन किया। तो ऑब्जेक्ट है C जो कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमको परमिशन मिल गई कि हम C ऑब्जेक्ट के द्वारा P1 जो कि पेरेंट क्लास की मेथड है उसको आप एक्सेस कर पा रहे हो।
तो यहाँ पर ये तथ्य हमारा पूरा हो रहा है ना कि आपने चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट के गुणों को भी आप एक्सेस कर पा रहे हो। जैसे बच्चे में पिता के गुण आ जाते हैं, वैसे ही चाइल्ड क्लास में पेरेंट के गुण भी आ गए। मतलब चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया उसके पास ये क्षमता है कि वो P1 मतलब पेरेंट के फंक्शन को भी वो एक्सेस कर सके। और ये एक्सेस करने की सुविधा केवल इसीलिए मिली क्योंकि आपने इसको इनहेरिट किया है, चाइल्ड क्लास को आपने इनहेरिट किया है पेरेंट क्लास से। तो यहाँ पर आपको लिख सकते हो आप C.P1। अगर आप इनहेरिटेंस का उपयोग नहीं करते तो आप यहाँ पर C ऑब्जेक्ट के द्वारा, जो कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, पेरेंट क्लास की मेथड को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। और ये देखिए C ऑब्जेक्ट के द्वारा पुनः C1 तो चाइल्ड क्लास का ही मेथड है, उसको तो आप एक्सेस कर ही सकते हो। अब हमने यहाँ पे जो है console.readline का मतलब क्या होता है, सिंपल आउटपुट में आपका ये आउटपुट को होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो देखो अगर P1 ऑब्जेक्ट कॉल P1 फंक्शन कॉल होगा तो क्या प्रिंट करेगा आउटपुट में, पेरेंट P1। और C1 नाम का फंक्शन अगर कॉल होगा तो क्या प्रिंट करेगा आउटपुट में, चाइल्ड C1। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आउटपुट में क्या लिख के आ रहा है, देखो पेरेंट P1 और चाइल्ड C1। तो यहाँ पर हमने ये सीखा, ये देखो पेरेंट P1 क्यों आया, क्योंकि C ऑब्जेक्ट के द्वारा P1 मेथड को कॉल किया। और P1 मेथड जब कॉल हो रही तो अंदर क्या लिखा है, इसके अंदर लिखा पेरेंट P1, तो पेरेंट P1 आउटपुट में प्रिंट हो गया। फिर C के द्वारा हम किसको कॉल कर रहे हैं, C1 ऑब्जेक्ट को कॉल, C1 फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या लिखा है, चाइल्ड C1। तो ये राइट लाइन का मतलब होता है जो भी इसके अंदर होगा वो प्रिंट कर देगा। तो ये राइट लाइन के द्वारा यहाँ पर आपका चाइल्ड C1 आपका यहाँ पर प्रिंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि किस प्रकार से आप जो है इनहेरिटेंस कीवर्ड का इस्तेमाल करके पेरेंट क्लास के अंदर, जो कि बेस क्लास कहलाती है, उसके अंदर अगर कोई फंक्शन डिफाइन करते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट यदि आप चाइल्ड क्लास का बनाते हो, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा आप पेरेंट के मेथड को भी यहाँ पर P1 को भी एक्सेस कर रहे हो। इसीलिए हम बोलते हैं, इस सिद्धांत को बोलते हैं इनहेरिटेंस, जिसमें चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास के गुण भी आ गए। ये कहलाता है कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस।